या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमः। इस सारी सृष्टि में, जड़ चेतन में, चराचर ब्रह्मांड में, अनंत कोटि ब्रह्मांड में, जो सारे प्राणियों में, सारे सृष्टि के शक्ति के रूप में है, उस परम पिता परमेश्वर स्वरूप माँ भगवती, योगेश्वर कृष्ण, अनंत श्री हरि भगवान शिव को नमन करते हुए आप सबका स्वागत है। भगवान कई रूपों में विद्यमान रहते हैं। अपनी प्रतिभा को जगत के संचालन करने के लिए कई रूपों में कई जीवों को अपनी विद्या में, संसार के पास जिसके पास भी जो है, गीता में भगवान कहते नगधिराजा हिमालयो नाम नगधिराजा, पर्वतों में मैं हिमालय हूं। हर चीज में परमात्मा ने अपने वासुदेव सर्वम की बात कही। संसार में जिस भी प्राणी के पास जो कुछ भी है, त्वदीयम वस्तु गोविंदम त्वमेव सर्वम, परमात्मा की शक्ति के अलावा उसका कोई कुछ नहीं। और उस परम शक्ति के निकलते ही वो जो पूजनीय, पूज्य, चक्रवर्ती, सम्राट, महाज्ञानी, महातपस्वी, महाबली, वो सब हो जाता है। और सब को लोग दूर से भी छूने को तैयार नहीं होते। नमस्कार। आज 26 तारीख को, 26 मार्च को संसद की चौखट के समीप भारत के सबसे बड़े प्रेस क्लब, पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में 98 वर्षीय गायत्री साधक और असाध्य रोगों के निवारक, नाड़ी परीक्षक, आयुर्वेद, एक्यूपेंचर और प्राकृतिक चिकित्सा चिकित्सक लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी ने एक संवाददाता का सम्मेलन का आयोजन। उन्होंने दावा किया कि मैं तमाम प्रकार की जो बीमारियां हैं, चाहे किडनी, गुर्दे की हो, लीवर की हो, कैंसर की हो, पैरालिसिस हो, मिर्गी हो, डायबिटीज हो, अनेक लाइलाज बीमारियों का आयुर्वेद के द्वारा इलाज करता। इस पत्रकार सम्मेलन के आयोजन में सहभागिता मेरे जानकार हैं, बहुत पहले, कुछ समय पहले वो प्रेस क्लब में आए थे, तो उसी माध्यम से उनसे वार्ता हुई और उन्होंने मेरे से संपर्क किया। प्रेस क्लब का ये नियम है, किसी यहाँ के मेंबर के हस्ताक्षर से ही यहाँ का क्लब संवाददाता सम्मेलन या जो गोष्ठी करनी है, जो भी आयोजन करना, वो हो सकता है। तो मुझे भी उन्होंने मंच से कहा था, हमने यही कहा, वृक्ष कबहु नहीं फल बके, नदी न साचेनी, परमारथ के कारण साधु भया सरी। संसार में ये शरीर जो मिला है वो जगत के कल्याण के लिए मिला है।
प्राणी मात्र को औरों को हंसते देखो, मनो हंसो और सुख पाओ, अब के न सुख को विस्तृत कर लो सकता। मैं देखता हूं दुनिया में, हमारे घरों में भी, आपको भी मालूम होगा कि हमारे वर्तमान समय में एक से बढ़कर एक रामदेव जी हैं, आयुर्वेद के और भारतीय संस्कृत के ध्वजवाहक हैं। उधर अभी हम देख रहे थे कुछ ही समय पहले युवावस्था में हैं बागेश्वर धाम जी, उनका भी पदार्पण हुआ। जग्गी महाराज जी तमिलनाडु में ध्वजवाहक कर रहे हैं। और दशकों से पूरे विश्व में, अमेरिका सहित पूरे विश्व में आध्यात्म का पताका लहरा रहे हैं। बाल योगेश्वर प्रेम रावत जी महाराज सहित अनेक प्रकांड लोगों से मेरा बहुत बड़े, मैं रहस्यमयी शक्तियों के स्वामी काला बाबा के करीब थे, जो इलाहाबाद कोराम के थे। मैं बद्री ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य माधव शर्मा जी महाराज के करीब रहा। मैं सतपाल महाराज जी को भी करीब से समझने का प्रयास किया। अनेक साधु संतों से, मैं रामकृष्ण परमहंस से लेकर अनेक, हमारा सौभाग्य रहा अटल बिहारी वाजपेयी को भारतीय भाषा आंदोलन में, जो संघ लोक सेवा आयोग में रहा, और उसके ये डॉक्टर श्याम रुद्र पाठक थे दिल्ली IIT के, जिन्होंने अपने शोध पत्र को भारतीय भाषाओं में करने के लिए धरना दिया था। उसमें भी वाजपेयी जी के निकट देखने का अवसर मिला। संघ लोक सेवा आयोग पे भारतीय भाषा आंदोलन, जो पुष्पेंद्र चौहान और राजकरण हमारे साथियों के, अन्य साथियों के सरपरस्ती में हुआ, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी, ज्ञानी जैल सिंह जी, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, राजनाथ सिंह से लेकर वामपंथी कई सांसद, रामविलास पासवान से लेकर कई नेता, 4 दर्जन सांसद वहां पे सहभागी के उस आंदोलन में रहा। हमें सौभाग्य रहा उत्तराखंड राज्य गठन आंदोलन का मैं सहभागी होने का। हमें सौभाग्य रहा देश को अंग्रेजी और इंडिया की गुलामी से मुक्त करने के लिए राष्ट्रीय धरना स्थल से प्रधानमंत्री कार्यालय तक निरंतर पद यात्रा और ज्ञापन करने के आंदोलन से लेकर, रामला मैदान से लेकर, शहीद पार्क से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक के, और आज भी अनवरत ये कार्य चल रहा है। हमें सौभाग्य रहा 1989 में भारतीय संसद में अपनी आवाज उठाने के लिए कि भारत को अंग्रेजी की गुलामी से मुक्त कराया जाए, देश में भारतीय भाषाओं का से काम हो और अपने देश का नाम भारतीय हो। ये तमाम चीजें रही। तो हमने देखा जो विधि कराता है संसार में परमात्मा, जो लोग ये सोचते हैं मैं ये बड़ा विद्वान हूं, मैं बड़ा जननायक हूं, मैं बड़ा चमत्कार करने वाला हूं, मेरे अंदर ये प्रतिभा है, मैं बुद्धिमानी, वो कुछ नहीं होता। उसमें परमात्मा की कृपा होती है। जा पर कृपा करहि राम, ता पर कृपा है। पंगुलम, जो परमात्मा चाहे राई को पर्वत करे, पर्वत राही मां। बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट से लेकर ये है, एक नस खराब होने से खुद ही नहीं उठ पाते। तो जिसके अंदर भी जो प्रतिभा है वो केवल परमात्मा की है, और उस परमात्मा की प्रतिभा का क्या सदुपयोग होना चाहिए,
वो भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में कहा, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अन्याय के खिलाफ हमेशा खड़े हुए, दीन दुखियों और के साथ, धर्म के साथ खड़ा होना। धर्म क्या है? जहां दया हो, जो सबके कल्याण में हो, जो किसी का शोषण न करे, वो धर्म है। जो जिसमें दया न हो, अन्याय हो, जो शोषण लूट खसोट पर निर्भर, वो धर्म नहीं होता है। संसार में कह ले हमारा ये धर्म वो धर्म, दया धर्म का मूल है, जिसमें दया ही नहीं है, अन्याय के खिलाफ लड़ने की नहीं है, सबके कल्याण के लिए समर्पित नहीं है, वो धर्म नहीं होता। और जिसके अंदर भी जो प्रतिभा है, जैसे ये हमारे यहाँ ये शाम को ट्यूबलाइट जल रही है, कहीं पे 1000 वाट का बल्ब है, कहीं पे 15 वाट का बल्ब है, कहीं पे 0 वाट का बल्ब है। ये क्या है? इनका अपना अंदर कोई ऊर्जा नहीं। ये मुख्य दिव्य ऊर्जा जो पावर हाउस है, वो पावर हाउस में किसकी है? उस परमात्मा की। वो विभिन्न समीकरणों से, विभिन्न योगिक क्रियाओं से, प्राकृतिक क्रियाओं से वो आती है। और परमात्मा जिसको जो विवेक देता है, बुद्धि दे, जाको प्रभु दारुण दुख देई ताकि मति पहले हर। तो ये तमाम चीजें हैं, इन तमाम चीजों का अध्ययन करना चाहिए। और ये हमारे जितने भी साधु संत हैं, जितने भी प्रत्याहार हैं, वो अपने बुद्धि के से, अपनी आध्यात्म की प्रतिभा से, हम तो काला बाबा जी से कहते हैं, बाबा जी से हमारी बड़ी आत्मा, वो कहते थे, तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, न हो गया मिलना, न तुम खाली न हम खाली। वो कथा देवी, ये मुख्य शक्ति ऊपर परमात्मा की है। ये किसी को इसका महत्व, जब काल जिससे काम कराता, डंडा लगा के काम करा देता। कहाँ वाइडन गया? अभी आज हम सुन रहे थे कि अब जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने डोनाल्ड लू के द्वारा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को अपदस्थ कर दिया था। अब वह इमरान खान के मित्र, हितैषी, समर्थक समझने वाले डोनाल्ड ट्रंप सत्तारूढ़ हो गए, तो डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख के खिलाफ एक ऐसा कानून अमेरिका में कर दिया कि वो अमेरिका की दौरा कर नहीं सकता। कुछ समय का मोहलत दे दी, इमरान को रिहा करो, नहीं तो तुम्हारी सारी संपत्ति जब्त हो जाएगी, अमेरिका में आ नहीं सकता। ये वक्त का है, वक्त की जरा सी थपेड़ों से क्या हो जाता। इसलिए जिसके पास भी जो प्रतिभा है, उसे समाज कल्याण के, जन कल्याण के लिए काम करना चाहिए। मैंने आज लक्ष्मण दास जी को भी यही कहा, परमात्मा की कृपा से आपको ये ताकत मिली, ये इल्म मिला, ये शिक्षा मिली, जो वो कह रहे हैं हजारों बीमारियों का साध्य का मुझे पता है। धनंतरी हो या तमाम चीज, जिसके पास भी जो है, वेद व्यास हो, जो भी हो, उनके पास अगर ये जो भी शक्ति है वो परमात्मा की, आदमी की कुछ नहीं है। त्वदीयम वस्सु गोविंदम त्वमेव समर्पित। जो लोग ब्रह्मवश ये समझ लेते हैं ये मेरी है, विद्या मेरा है, पद मेरा है, उन्हें अवसर दिया परमात्मा ने जगत कल्याण। आज मोदी जी प्रधानमंत्री है, योगी जी मुख्यमंत्री, उन्हें अवसर मिला है। उन्हें जगत कल्याण करना चाहिए, आम जन हित का काम करना चाहिए, राष्ट्र को मजबूत करना चाहिए, आसुरी ताकतों का दमन करना चाहिए, प्राणियों का कल्याण करना चाहिए। परंतु सत्ता में आसीन होके अभागे होते हैं लोग, जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों की तरह जनसेवा के बजाय अपने दिल पार्टी के आका और अपने निहित स्वार्थ के लिए काम। संसार में अधिकांश यही लोग, प्रवृत्ति क्या होनी चाहिए?
हमें प्रकृति सिखाती है। वृक्ष कभौ नहीं फल बके, नदी न साँचे नीर, परमारथ के कारण साधन वया सारे। ये जिसके पास भी है, चाहे स्वामी रामदेव के पास हो, चाहे बागेश्वर धाम के पास हो, चाहे जग्गी जी के पास हो, चाहे किसी के पास हो, इलम जिसके पास भी हो, जगत कल्याण। जो उसका दुरुपयोग करता है उसको प्रकृति माफ नहीं करती है। जब रावण को माफ नहीं किया, कंस को माफ नहीं किया, जरासंध को माफ नहीं किया, तो ये छोटे चक्रवर्ती सम्राट थे ब्रिटेन के, उनको ध्वस्त कर दिया, पतन कर दिया। जो बाइडेन का पतन से सबक लेना चाहिए। तमाम जितने भी हैं जो जिनमें दया धर्म का मूल नहीं होता है, उनका विनाश निश्चित है। और अन्याय को जो चुपचाप सहन करता, अन्याय क्या है? परहित पर सरसि धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा समय नहीं अधमाई। जो दूसरों को पीड़ा कर देते हैं, जो न्याय का गला घोंटता है, वो पीड़ा है, जिसे आप किसी भी अर्थ में समझ लीजिए। इसलिए जिनके पास भी जो विद्या है, धन है, जो भी प्रतिभा है, वो सबके कल्याण के लिए है। वो अपने निस्वार्थ के लिए अगर उनका दुरुपयोग करेंगे, उसका दंड भी उन्हें भोगना पड़ेगा। और आप प्रस्तुत है बाबा जी के आज का कुछ संभाषण। जय हिंद। नॉलेज नहीं है जिससे कि रोगी को बता दे कि आपको ये रोग है। मशीनों से टेस्ट करेंगे या रोगी से पूछेंगे, उसके परिवार का पूछेंगे, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, चाचा चाची चलते हैं, फिर इलाज शुरू करते हैं। इलाज नहीं है, मैं इसको इलाज नहीं मानता। इसमें सबसे बड़ी महान गलती है जवाहरलाल नेहरू। 1954 में इसने एक कानून बनाया था कि आज के बाद एलोपैथिक दवाई खानी जिसमें रोग है, और आयुर्वेदिक दवाई बिल्कुल नहीं खानी। और यहीं पे हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क हुआ। आयुर्वेद में हर एक रोग की दवाई है। एलोपैथिक में 4 चीज़ें हैं: बिच्छू का जहर, कोबरे सांप का जहर, केमिकल और मरे और जानवर का चूरा। सुन करने के लिए लोग काटने कोई नहीं। मशीनों से टेस्ट करके जो दवाइयाँ दी जाती, इनके साइड इफेक्ट करते, इनसे रोग नहीं करता। वो अनसुन किया जाता है जहाँ पे रोग होता है। परंतु मैं नारी वैद्य हूँ, मैं किसी से नहीं पूछता कि आपको तकलीफ क्या है, किसके परिवार की हिस्ट्री नहीं पूछता। मेरा नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नारी परीक्षण करता हूँ। नारी परीक्षण केवल 2 घंटे होता है, 10 से 12। मेरा रोज का नित्य नियम है कि 10,000 गायत्री जप, 2,000 मरीज शिवनी महामतान जप करना, फिर हम करना, उसके बाद मरीज देखना। एक मरीज को देखने को मुझे 5 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगता। पैर के तलुए से छिलके बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने का तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ। मेरा नियम है कि आंधे को दिखाना, बहरे को सुनाना, गूंगे से बुलाना, बांझ से संतान उत्पत्ति कराना, मर्द को मर्द बनाना, अनहोनी को होनी करके दिखाना। ये मेरी दवाइयों की विशेषता है। मुझे 10,000 जड़ी बूटी की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की दवाइयाँ रजिस्टर है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट है। और मेरी दवाइयों में केमिकल कोई नहीं पड़ता। और सबसे ज़्यादा मेरे पास मरीज है कैंसर के, किडनी के, हार्ट के, गठिए के, सोराइसिस के, मंदबुद्धि बच्चे और बांझ औरतें, और जिनको मर्दों को कह दिया कि आप उसका आपके अंडा पैदा नहीं होता, आपके शुक्राणु नहीं है, उस सब चीज़ों का इलाज जड़ी बूटियों में है। और आज पूरे संसार से मेरे पास मरीज आ रहे हैं जिनका इलाज कहीं नहीं, उसका इलाज मेरे पास है। आज मैंने पूरे संसार से यह निवेदन किया है कि यदि किसी के पास किसी रोग की दवाई है, एलोपैथिक में कोई रोग काट दिया, तो उस रोगी को की दवाई मेरे पास ला कर प्रूव करवाएँ। यदि दवाई रोग काटती तो मैं आपको 10 लाख रुपये कैश दूँगा।
यदि वो सिर्फ आप रोग को दबाते हैं, रोग कटता नहीं है, तो 20 लाख लूँगा, पैसा नहीं है तो आप मेरे साथ मजदूरी करो के लिए। 2004 से जब से मैं टीवी पे आया था तब से मैंने चैलेंज किया था और आज तक कोई नहीं आया। और आज जब डॉक्टर काट पीट के फेंक देते हैं और जख्म इतने बिगड़ जाते हैं कि जिसमें डॉक्टर इलाज करने में असमर्थ होते हैं, बदबू आती है, वो रोगी भी जिस दिन मेरे पास आता है बदबू तो उसी दिन खत्म हो जाती है और महीने से ज़्यादा जख्म नहीं चलता। आज चाहे आप आयुर्वेद में जाएं, चाहे यूनानी में जाएं, चाहे होम्योपैथी में, चाहे नेचुरल केयर, किसी में जाएं, सिर्फ डॉक्टर ने थ्योरी पढ़ी का प्रैक्टिकल कोई नहीं। और जो दवाइयाँ फार्मेसियाँ बनाई जाती उसमें नुस्खा पूरा है तो दवाई काम कहाँ से करेगी। परंतु मेरे पास हर एक दवाई का नुस्खा पूरा है और मेरी अपनी फार्मेसी है, दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, किडनी की दवाई और कैंसर के पेटेंट है। कैंसर का मरीज जिसको 90% तक कैंसर है, जिस दिन मेरे पास आता है उसी दिन 10% कम हो। किडनी का मरीज जिसको हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होता है, जिस दिन मेरे पास आता है उसी दिन डायलिसिस बंद होता है। हार्ट का मरीज जिस दिन मेरे पास आता है उस दिन के बाद उसको हार्ट की कोई दवाई नहीं खानी पड़ती। शुगर का मरीज है, जिस दिन मेरे पास आता है उस दिन से उसकी दवाई बंद हो जाती है और 1 महीने में उसकी शुगर नॉर्मल हो जाती है। संसार में ऐसा कोई रोग नहीं है जिसका मैं उपचार नहीं करता। और कभी रोगी से नहीं पूछता, नाड़ी पृष्ठ में पैर के तलवे से छिपके बाहर तक MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में। फिर उसके बाद दवाई खाने की है, पीने की है, मालिश करने का तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाई, दर्द में। आप जैसे गठिए का मरीज है और चल फिर नहीं सकता, तो जिस दिन मेरे पास आता है उसी दिन उसको 20% आराम तो परमानेंट मिलता है और महीने 1.5 महीने में गठिया समाप्त करके आराम से अपना चलना फिरना काम करना शुरू कर देता है। ये मेरे दवाइयों के अंदर की विशेषता है, क्योंकि मैंने जड़ी बूटियों की शोध की है और जड़ी बूटियाँ जो हैं खुद बताती हैं कि इस रोग का निवारण ऐसे होगा। और आज जैसे फर्ज किया आपके दांत में दर्द, डॉक्टर के पास जाएंगे या तो दांत निकाल देंगे या आपको दवाई देंगे शरीर को सुन कर देंगे, परंतु मेरे पास ऐसा नहीं है। मेरे पास इतना भयंकर से भयंकर दर्द है, कीड़ा लगा दांत में, कुछ हो गया, मुझे 5 सेकंड लगते हैं दर्द बंद करने। तो ये सारी दवाइयों की जड़ी बूटियों की देन है। ये कहूँ कि मैं माँ के पेट में सीखता है, माँ के पेट में कोई नहीं सीखता, सब बाहर आके सीखते हैं। मैंने सन्यासियों से, योगियों से, हकीमों से सारी